तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अमित यादव। अपने शुभम श्रीवास्तव मित्र के साथ में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। और जैसा कि शुभम जी, आपने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि श्री कृष्ण जी ने जो है अपनी पूजा करने से मना कर दिया था। उन्होंने बहिष्कार कर दिया था कि पूजा की, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें पूजा, उनकी पूजा की। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? भाई वो तो भगवान है, और भगवान को तो ऐसा सुना है कि जैसे मैंने अभी तक जितना सुना है कि भगवान की भक्ति जितनी होगी उनकी शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा था? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा हमें बताइए कि अपनी पूजा करने से क्यों मना कर दिया था उन्होंने। नमस्कार। देखिए, भगवान जो श्री कृष्ण, जैसा आपने कहा और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो खुद एक योगेश्वर थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने ही घोर तपस्या करी है नर और नारायण के पर्वत पे। वो खुद एक योगेश्वर थे और वो ये संदेश देना चाहते थे कि जो मनुष्य है, जो अपना कल्याण चाहता है और जो जन्म मरण के मृत्यु से परे होना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो ज्ञान को समझे। क्योंकि ज्ञान का वर्चस्व हमेशा रहा है। चाहे कहीं भी कितने भी वशिष्ठ मनु थे और आपके जगदम्बिनी थे, अगस्त ऋषि थे, वेद व्यास थे, जितने भी ऋषि हैं, ज्ञानियों में इनकी गिनती होती है, सप्त ऋषियों की गिनती होती है। सब ज्ञानी हैं, योगी हैं, जो प्रभु की प्रार्थना करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, योगियों का मैं ध्यान हूँ, योगियों का मैं ज्ञान हूँ। तो भगवान का कहना यही है। भगवान ने ये कहा है कि वस्तु का जो पूजन होता है, जो द्रव्य पूजन होता है, उसको नकार करके आप ज्ञान यज्ञ करें, ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशित करें। ज्ञान से सबसे पहले अपने अंदर देखें और फिर ज्ञान से बाहर देखेंगे। जब आप अंदर देखेंगे कि अंदर मेरे ईश्वर है, वही तो ईश्वर बाहर है, वही तो सर्वत्र व्याप्त है। रही बात आप जैसे कह रहे हो कि पूजा का विरोध उन्होंने इसलिए किया था कि जितने भी लोग मनुष्य हैं, जो निम्न कोटि के मनुष्य हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनको ही प्राप्त होते हैं। जैसे किसी प्रकार, जैसे कोई भी वायु का पूजन करता है, वायु देव का अगर कोई पूजन कर रहा है सामूहिक, तो उसको अल्प समय के लिए जो है वायु देव उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, सुख समृद्धि प्रोवाइड कराएंगे, रिद्धि सिद्धि प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जब वो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो वो निम्न कोटि का मनुष्य बन जाएगा। अच्छा, हाँ। अब जैसे इंद्रलोक है, अब जो लोग इंद्र की पूजा करते हैं वो स्वर्ग के अधिकारी हैं, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, जितने वो सारे जो हैं स्वर्ग में रहते हैं। तो हर मनुष्य की, अभी पृथ्वी लोक पे जितने भी आप देखा होगा, सबकी कामना एक ही है, सबका उद्देश्य ये है स्वर्ग को प्राप्त करना। तो सुख सब प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी दुख प्राप्त नहीं करना। किसी से अगर कोई पाप हो जाता है तो वो कहता है तुम नर्क का अधिकारी है, तो स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। तो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब आप स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, निम्न कोटि के देवताओं की पूजा, तो अपने जो पुण्य कमाए हुए हैं आपने इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे, तो उनका क्षणिक नाश होने के बाद में दोबारा फिर आप पृथ्वी लोक पे जन्म लेंगे। इसीलिए भगवान श्री योगेश्वर ने कहा था कि निम्न कोटि के देवताओं की पूजा करने की नहीं का अवहेलना की थी उनकी। और इसके अलावा और भी देवता हैं, जैसे कि 3 तरीके की पूजा हैं। सुबह ऋषि उठ जाते हैं तो वो ब्रह्म की पूजा करते हैं। उसके बाद में सूर्य उदय होने के बाद में जो पहला पहर होता है, उसमें गृहस्थ लोग पूजा करते हैं। उसके बाद फिर दोपहर का पहर आ जाता है, उसमें भी जो निम्न कोटि के पुजारी हैं वो भी पूजा करते हैं। रात के समय में, अर्धरात्रि के समय में जो इतने अघोरी हैं वो पूजा करते हैं। तो जो लोग अपने जीवन उपरांत जिन जिन लोगों को पूजन करते हैं, वो अंत समय में मृत्यु उपरांत उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। उनका उद्देश्य एक ही होता है कि हमने जिसकी पूजा पाठ किया है, हम उन्हीं को ही प्राप्त होंगे। और भगवान ने साक्षात गीता में कहा भी है, जब आप जिसकी जीवन आपका जो भी है, उस उपरांत जिसकी भी आप पूजा करेंगे, आप अंत में उसी को ही प्राप्त होंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा वर्णित है कि आपने जैसे पितरों को आप लीजिए, आपको पितरों का तर्पण करता है, पितरों को पूजन करता है, उसके घर में आप जाएंगे तो पितरों की तस्वीरें हैं लगी हुई हैं, पितरों की फ़ोटो लगी हैं, पितरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो उसने अपने जीवन काल में पितरों को ही पूजा, और जब उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु उपरांत वो अपने पितरों को ही प्राप्त होगा। तो आपका कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी के बाबा परबाबा जो भी मतलब गुजर गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, जी, उनकी फ़ोटो लगी हुई हैं जी। और उसके पास में भगवान की भी फ़ोटो लगी हुई हैं। जैसे मान लीजिए राम जी की लगी है, कृष्ण जी की लगी है, लक्ष्मण जी की लगी है। तो मतलब कि उन्होंने विशेष ध्यान दिया अपने दादा परदादा को।
तो आपका कहने का मतलब है कि वो लोग मरणोपरांत अपने दादा परदादा के पास ही जाएंगे, ऐसा कहना अगर चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भगवान के समक्ष में किसी भी पितर की फोटो होनी नहीं चाहिए, किसी की अच्छा। प्रतिमा होनी नहीं चाहिए। भगवान जो हैं वो कितने भी भगवान के अवतार हुए हों और कितनी बार भी धरती जलमग्न हुई हो या पुनः तैयार हुआ, लेकिन आज के समय में हम उन्हें स्मरण तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है, त्याग तपस्या बलिदान किया है, जिससे आज हम उन्हें याद करते हैं। भगवान राम हो गए या भगवान कृष्ण हो गए। अब 55 साल के बाद में आपको कौन, 55,000 साल के बाद में आपको कौन याद करेगा, बताइए। लेकिन आज हम 52,000 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, उनके अवतारों की प्रार्थना करते हैं या उनकी चर्चा करते हैं हम, या हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि भगवान के 12 अवतार कब हुए, 24 अवतार कब हुए। अब आपका और उनमें कितना फ़र्क है? तो आप ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण का यही का जो मनुष्य, जो जीवित, जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपना कल्याण चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योग को ही अपनाए, ज्ञान योग करे, ना कि द्रव्य योग। द्रव्य योग अलग है, ज्ञान योग अलग है। ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, ज्ञान से देखो ईश्वर के सही रूप का अनुसरण हम ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। उसमें ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं। ज्ञान के विरुद्ध कुछ नहीं है। भगवान राम थे, उन्होंने 14 वर्ष अपने इसी में दिए। भगवान राम 14 वर्ष के लिए गए, भगवान कृष्ण भी 14 वर्ष तक गायब रहे हैं। अच्छा। भगवान बुद्ध भी 12-13 वर्ष तक गायब रहे हैं। आप कभी किसी को नहीं पता है कि ये लोग 14 वर्ष तक कहाँ रहे। उन्होंने अपने जीवन आदर्श में ये कहा कि किस तरीके से मनुष्य योग के साधन से और ज्ञान से देवताओं के तुल्य बन सकता है, देवताओं को भी चैलेंज कहीं ना कहीं जो है देवताओं से भी ऊपर बढ़ सकता है। अब जैसे शंकर हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 11वां रुद्र बताया शंकर को। 12 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, 11 में से 10 रुद्र तो अन्य हैं आदित्य, और 11वें शंकर हैं। तो इस तरीके से देखिए शंकर का जो स्थान है या विष्णु का जो स्थान है, आप ये मत समझो कि वो स्थायी है, वह अस्थायी है, बदलता रहता है। थोड़ा सा आप मुझे ये तो बताइए कि जैसे कि हनुमान, जैसे आपने बताया कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शंकर जो है वो 12 में रुद्र हैं, तो मतलब वो अवतार ही हुआ उनका, विष्णु के 12 में रुद्र के अवतार हैं, यही कहना चाहते हैं। और हनुमान जी को जो हैं वो भी भगवान शिव के 12 में रुद्र अवतार हैं, तो उसमें क्या मतलब अंतर है? देखिए अवतार की बात ऐसी रही कि अवतार आप भी हैं, अवतार हम भी हैं, लेकिन क्या है सैन्य करके हमारी शक्तियां विलुप्त हो गई। हम आपको पहचानना भूल गए, हम अपने आप को पहचानना भूल गए। आपको याद होगा हनुमान को भी जनवाया गया था कि तुम अवतार हो। हनुमान को खुद नहीं पता था मैं अवतार हूँ। जब हनुमान जी समुद्र लांघने गए तो वो अपने आप को एक साधारण बंदर समझते थे। हाँ। उनको जनवाया गया, उनके लिए कहा गया कि भाई तुम हनुमान हो, तुम रुद्र अवतार हो, तुम ये हो वो हो। तब उनको जब इतने सारे उनकी प्रशंसा की गई, उनके अंदर शक्तियों को जगाया गया, तब जाके वो समुद्र को कहे गए। तो अवतार अभी हम आपको, अभी आप 1 हफ्ते लगातार या 1 महीने किसी सानिध्य में रहिए तो आपको खुद अपने अंदर चेंजेस लगने लगेंगे कि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगेंगे कि हम कौन हैं। आप अपने आप को जब 1 महीने कहीं रहेंगे किसी भी ऋषि मुनि या किसी भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के आप रहेंगे, तो आप उसके सेवा करेंगे, उसके संग रहेंगे, उसके ज्ञान की बातों को अनुसरण करेंगे, उसके पथ को चलेंगे। जब आप आएंगे अपने घर वापस, फिर आपको देखिएगा आप में कितना चेंजेस आएगा। तो सतो, रजो और कर्मो, इन सब से आप विभक्त हो जाएंगे और अपने जीवन में सही दिशा को प्राप्त करेंगे। सही दिशा हमारी कहाँ है और कहाँ हमें जाना है। अभी तो हम स्वयं को जानते ही नहीं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम तो बस अभी हम लोग सुबह भी उठते हैं तो हम कभी नहीं भगवान को स्मरण करते हैं कि बस गए और भगवान के पास 2 मिनट के देखा, जो भी बाहर मूर्ति लगी है 2 बत्ती की, और वापस चले आते हैं। हम जब कभी ईश्वर के सामने कभी उससे 10 मिनट मांगे ही नहीं, न हमने अपने कभी 10 मिनट देने की चेष्टा की। मैंने अभी भगवती वाला जो डाला था पहले वाला, तो उनका बताया था साहस, और हमें पहले अपने मन पे कंट्रोल करना है, अपने मन पे एकाग्र करना है, एकाग्रचित करके हमें लेना है कि हमें पहले जानना है कि हम हैं कौन। जिस दिन हमें आपको अपना स्मरण हो गया तो आप खुद अपने आप को देवतुल्य समझने लगेंगे।
और किसी न किसी के अवतार समझ लेंगे। भाई वो परमात्मा है और आपके अंदर क्या है, आत्मा है। तो आप दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और बस आपको बस पहचानना है। आप जिस दिन भी अपने अंदर को पहचान लोगे कि हम क्या हैं, उस दिन आपके बोलने का, समझने का, सही चीज़ें बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में, एक ठहराव आ जाएगा आपके जीवन में। तो इसीलिए कहता है कि गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया। गुरु तो वही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। तो दोस्तों बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको जवाब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि ज्ञान को पूजने के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा था, लेकिन हम लोग या उस समय के जो भी भक्त लोग थे तो उन्होंने ज्ञान को महत्व न देकर उन्होंने कहा जिन्होंने बताया ज्ञान को पूजने के लिए तो वो उन्हीं को ही पूजने लगे थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि गुरु को पूजेंगे, गुरु हमें शिक्षा देगा, गुरु ही भगवान के पास जाने का मार्ग बता सकता है कि हमें क्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें क्या करने से हमारे पाप मुक्त हो सकते हैं। हमने जो भी गलतियाँ की हैं वो हमें कौन समझाएगा, हमारा गुरु कोई भी हो सकता है, हमारा छोटा भाई हो सकता है, हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारी माँ हो सकती है, हमारा बड़ा भाई, हमारी बहन, वो कोई भी हो सकता है। यानी कि हम सब देखते हैं कि हर किसी के अंदर भगवान का वास होता है। तो शुभम जी एक गुरु तो मैंने जो बोला वो सही बोला क्या? आपने बिल्कुल सही कहा। गुरु तो कोई भी हो सकता है। गुरु आपकी पत्नी भी हो सकती है। तुलसीदास की जो पत्नी थी तुलसी जिसका नाम था, वो उसकी पहली गुरु निकली। वो अपने घर चली गई थी और रात में तुलसी प्रेम के मोह में फंस के वहाँ तक पहुँचे थे और उसी रात उसने उनका मोह भंग किया और दोबारा वो कभी घर नहीं गए। और इतने बड़े प्रख्यात हुए रचयिता हुए जिन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया और आज भी उन्हें जानते हैं। उनके द्वारा कृत हनुमान चालीसा जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं डेली में, तो आपने देखा हो कि वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही रचित हुई है। आपका मोह भंग होने की ही बस एक सूक्ष्म तरीका है। उसके बाद आपको त्रिनेत्र खुल जाएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा कि क्या है। और उसके लिए आपको चाहिए एक गुरु जो अच्छे से आपको मार्गदर्शन कर सके, और इसके अलावा आपको चाहिए एक समर्पण, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं है तब तक कुछ नहीं है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, क्योंकि वो खुद एक परमात्मा है और आप उसके ही अंश एक आत्मा स्वरूप हो जो इस मानव शरीर को धारण करके इस मृत्यु लोक पे आए हैं। और जन्म मरण के चक्कर से छुड़वाने के लिए ही भगवान ने आपको ज्ञान योग दिया, प्रदान किया, और ज्ञान योग करने का ही हमेशा उन्होंने अनुसरण करने के लिए कहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण सूचना हमारे दर्शकों को बताई और मुझे भी बताया, अवगत कराया कि हमें भगवान की पूजा के साथ साथ हमें ज्ञान पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें ज्ञान को भी पूजना चाहिए, क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी हमें सही मार्ग पता चलेगा, कौन सा हमारा चलने का मार्ग सही है या सही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आपको जैसे हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी रही हो इस विषय को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न छोड़ दीजिएगा। शुभम जी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका आंसर दे देंगे। धन्यवाद।